अस्सलाम वालेकुम। नसीर न्यूज के स्टूडियो से मैं अहमदिया बलोच। सबसे पहले अहम खबरें। टोबा टेक सिंह डिप्टी कमिश्नर उमर जवेद, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उमर फारूक का मंडी का दौरा। फलों सब्जियों की नीलामी के अमल का मुआयना किया। सब्जियों और फलों की क्वालिटी पड़ताल से कीमतें कंट्रोल में हैं। नीलामी के वक्त रश के मौके पर कोरोना सर्विस पर अमल दरामद कराना बेहद जरूरी है। व्यापारी, दुकानदार और शहरी दौरान नीलामी कोरोना सर्विस पर अमल करें। मुनज़्ज़म सिक्योरिटी की बदौलत सबको कोरोना सर्विस पर अमल दरामद का पाबंद बनाया जा रहा है। मंडी समेत बाजारों और पब्लिक मुकामात पर इजाफी सिक्योरिटी नफरी तैनात की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इमरान। नसीर न्यूज टोबा टेक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायद हज़ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। शहबाज शरीफ का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम तमाम दुनिया ने मुस्तरद किया। पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन नाकाबिले अमल करार दे चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान के इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के इस्तेमाल की तजवीज़ के बाद उन्होंने अपने बयान में कहा कि एक फर्द की ख्वाहिश या हुक्म पर ऐसे अहम कौमी काम अंजाम नहीं पाते। इंतखाबी इस्लाहात का एहसास काम पूरी कौम की मंशा और एतमाद से होता है। मरकजी नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी मोहम्मद अशफाक चक नंबर 330 जीम बेस सीओ वाल में खती रकम से पुख्ता सड़क की तामीर और मरम्मत के सिलसिला में साइट विजिट करते हुए इस मौका पर साबका वाइस चेयरमैन यूनियन कौंसल जिला जनरल सेक्रेटरी पीटीआई स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग अब्दुल सलाम चौधरी, जिला जनरल सेक्रेटरी पीटीआई सुहेल गनी चौधरी, मोहम्मद अजमल एक्सियन तहसील कौंसल हाफिज तलत दीगर भी मौजूद थे। रिपोर्ट मोहम्मद इमरान। नसीर न्यूज टोबा टेक सिंह। 1 मई मजदूर का आलमी दिन होता है, मगर सेमन में 1 मई को भी मजदूर अपने काम में मसरूफ थे। सेमन में मजदूर के आलमी दिन पर भी मजदूर तबका ने परेशानी में गुजारा। हुकूमत सिंध भी मजदूर की खुशहाली के लिए कोई अमली कदम ना उठा सकी। मजदूर तबका ने हुकूमत सिंध से अपील की है कि हम दिहाड़ीदार मजदूरों के लिए भी अपना घर स्कीम के साथ साथ दीगर अलाउंस का ऐलान किया जाए और हमें हमारे हकूक दिए जाएं, जो कि हुकूमत सिंध की अवलीन जिम्मेदारी है। रिपोर्ट हबीबुल्लाह भुट्टो। नसीर न्यूज सेवन शरीफ। खबर शामिल करते हैं लसबेला हब से, जहां पे हमारे इंचार्ज नुमाइंदगान बलोचिस्तान अब्दुल हमीद मक्सी की रिपोर्ट के मुताबिक हब चौकी के मोअज़्ज़िज़ शख्सियत मोहतरम अहमद खान सहरानी मक्सी की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आजकल सोशल मीडिया पर सदाबहार नवाबजादा मीर अली रजा खान मक्सी और सदाबहार नवाबजादा मीर औरंगजेब खान मक्सी, सदाबहार नवाबजादा मीर सालार खान मक्सी के खिलाफ झूठे बेबुनियाद इल्जाम के तहत कल जो मक्सी बिरादरी हड़ताल कर रही है, जो कि बिल्कुल झूठ पर मबनी थी और नवाबजादगान को बदनाम करने की साजिश है और इनकी साख खराब करने की कोशिश की जा रही है। वाज़िया रही कुछ मक्सी कौम के लोगों के साथ और कौम के बंदे भी शामिल हैं और कुछ शरपसंद अनासिर लोग नवाबजादगान के खिलाफ वरगला कर झूठे इल्जाम से इनकी साख को खराब करना चाह रहे हैं। बेज पगारा UC7 ऑफिस में जनरल सेक्रेटरी नईम और दीगर ओहदेदारान नसीर न्यूज HD के नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुलिस्तान जौहर अब्दुल कासिम ने मुलाकात। असिस्टेंट कमिश्नर टाल मोहम्मद अरशद अफरीदी ने कोरोना वायरस की रोकथाम के हवाले से जारी करदा एहतियाती तदाबीर और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर 7 दुकानदारों को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया और उनकी दुकानों को भी सील कर दिया गया। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 3 सरागंडी का भी दौरा किया। उस्ताद और दीगर स्टाफ की हाजिरी और सफाई सुथराई और कोरोना SOPs के हवाले से चेकिंग और जरूरी हदायत जारी की। रिपोर्ट लुकमान शाह पराजा। नसीर न्यूज टालहंगो। गोटकी के नवाही गांव जानन वासु में 6 महीने कबल पसंद की शादी करने वाले रमजान वासु और फहमीदा वासु की जिंदगी जहर बन गई। बासर अफराद उनकी जान के दुश्मन बन गए। ऐसे अमल के खिलाफ दरगाही नज़ीर अहमद, बहादुर अली, रमजान अली, मंजूर अली, अमीर हमजा वासु और दीगर ने एहतजाज करते हुए बताया कि बासर अफराद अमानुल्लाह, हबीबुल्लाह, फकीर मोहम्मद, अब्दुल खालिक और दीगर ने हमारा जीना मुहाल कर दिया है। गुज़श्ता दिन 2 जवाबदार ने डंडे मारकर नबी बख्श वासु को जख्मी कर दिया, जो कि हॉस्पिटल में दाखिल है। इनका मजीद कहना था कि लड़की भी हमारी है और शादी भी इनके घर वालों ने अपनी मर्जी से की है, लेकिन इसके बावजूद भी बासर जवाबदार जबरदस्ती लड़की से शादी करना चाहता है। मियां बीवी ने कहा कि पुलिस भी हमारी मदद नहीं कर रही, जिसकी वजह से मजबूर होकर एहतजाज कर रहे हैं। अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो SSP ऑफिस के सामने मासूम बच्चों समेत एहतजाज किया जाएगा। रिपोर्ट राव नदीम अख्तर। नसीर न्यूज गोटकी। टंडुवाला यार में मिलियन स्माइल फाउंडेशन का अहसन कदम। मिलियन स्माइल फाउंडेशन की जानब से टंडुवाला यार में तकसीम राशन की तकरीब की गई, जिसमें मिलियन स्माइल फाउंडेशन के हेड ऑपरेशन इनामुल हक, कौंसल मेंबर अली हसन और डॉक्टर अरूबा ने शिरकत की।
और जरूरतमंदों में राशन तकसीम किया गया। जबकि दूसरी जानब मिलियन स्माइल फाउंडेशन ने अल मुस्तफा मस्जिद टंडोवाला यार में इफ्तार करवाई, जिसमें शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मिलियन स्माइल फाउंडेशन का अज़म आए इस रमजान बखेरे लाखों खुशियाँ। रिपोर्ट कर रहे हैं राशिद खानजादा, नसीर न्यूज़ टंडोवाला। बलोचिस्तान के शहर सोबतपुर ज़िशान अबड़ू अगवा। सोबतपुर के इलाका दरगी में कर्जे के बदले बासर जमींदारों के हाथों अगवा होने वाले बच्चे ज़िशान की बाजियाबी के लिए IG पुलिस बलोचिस्तान राय मोहम्मद ताहिर की हिदायत पर SSP सोबतपुर मीर हुसैन लहड़ी, DSP जान मोहम्मद खोसा की क़यादत में पुलिस ATF की भारी नफरी की जानब से सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस के मुताबिक बोरल साजानी के पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया गया है। ताहम अगवाकार बच्चे को लेकर पट फीडर B एरिया में दाखिल हो गए हैं। पुलिस ने अब तक 15 के करीब मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है। पुलिस को बख्तरबंद गाड़ियों की मदद भी हासिल है। दूसरी जानिब इलाका के समाजी व कबायली रहनुमा खामद बख्श खोसा ने दीगर मुतबरीन और बच्चों के वर्षा के हमरा ज़िशान की बाहिफाजत बायाबी के लिए पुलिस थाना शहीद मलक मोहम्मद अली के बाहर एहतजाजी कैंप कायम कर दिए हैं। रिपोर्ट मोहम्मद असलम सोमरो, नसीर न्यूज़ 18, जाफराबाद, बलोचिस्तान। गोटकी के नजदीक पुरानी सब्जी मंडी की रहायशी और मसमात शमा जोजा रोशन ने मीडिया से बातचीत करते हुए इल्जाम लगाया कि मेरा शोहर घर से सब्जी लेने गया हुआ था और हमारी बरादरी का अरबेलो वल्द पुनू ने शोहर की गैर मौजूदगी में मुझसे ज्यादती करने की कोशिश की और मेरे हाथापाई करने और शोर मचाने पर वो भागने लगा और इतने में मोहल्ले वाले अफराद और मेरा शोहर भी पहुंच गया और इसके दरमियान हाथापाई हो गई और वो अपना मोबाइल छोड़कर फरार हो गया। मेरा SSP गोटकी और SHO गोटकी से मुतालबा है कि मुलजम और इसके साथी जो हमें धमकियां देते हैं इनको फौरन गिरफ्तार किया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। रिपोर्ट राव नदीम अख्तर, नसीर न्यूज़, गोटकी। खबर शामिल करेंगे लसपेला बलोचिस्तान से, जहां पे इंचार्ज नुमाइंदगान बलोचिस्तान अब्दुल हमीद मक्सी की रिपोर्ट के मुताबिक हब चौकी के मौजूद शख्सियात मोहम्मद आदम संधर मक्सी और मोहम्मद खान चंद्रामा मक्सी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जल मक्सी बलोचिस्तान में नवाबजादा मीर अली रजा खान मक्सी और नवाबजादा औरंगजेब खान आलमगीर मक्सी नवाबजादा मीर सालार खान मक्सी के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठे और मन गढ़ंत इल्जामात के तहत कल जो जल मक्सी में एहतजाज कुछ मक्सी बिरादरी कर रहे थे, जो कि बिल्कुल झूठ पर मबनी और नवाबजादगान को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि कुछ मक्सी कौम के लोगों के साथ और भी कौम के बंदे भी शामिल हैं और शरपसंद अनासिर लोग हैं जो नवाबजादगान के खिलाफ वरगला कर झूठे इल्जाम से इनकी सियासी साख को खराब और नाकाम कोशिश कर रहे हैं। नवाबजादगान कभी अपनी मक्सी कौम के साथ नाजायज नहीं किया और ये साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। कोटरी के फ्लाईओवर 1 में यू टर्न होने की वजह से हादसा रोज का मामूल बन गए। 1 में यू टर्न होने की वजह से यहाँ आए रोज हादसा होते हैं, जिसकी वजह से काफी लोग जान की बाजी हार गए। शहरियों ने DC जामशोरो एम सिकंदर रिपोर्टर्स की हुकूमत से अपील करते हुए कहा कि कोटरी फ्लाईओवर से सुपर हाईवे तक रबर रोड किया जाए। रिपोर्ट हुसैन बख्श नाराजो, नसीर न्यूज़, जामशोर। खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान के शहर सोबतपुर से, जहां 2 दिन पहले ज़िशान अली अबड़ो के अगवा में इस्तेमाल होने वाली सब्ज नंबर प्लेट से मंसूब गाड़ी पुलिस ने अपनी तहवील में लेकर ज़िशान को बाजियाब करवाने में कामयाब हो गए। अगवा होने वाले बच्चे की रिहाई पर इलाके में खुशी की लहर फैल गई। गुड वर्क पर हम DSP जान मोहम्मद खोसा का शुक्रिया अदा करते हैं। मोहम्मद असलम सोमरो, नसीर न्यूज़, जाफराबाद। खबर शामिल करते हैं कोटरी जामशोरों से, जहां पे हमारे रिपोर्टर अली हसन नारेजो के मुताबिक आपको आगाह करते चले, जामशोरो पुलिस की मंशियात फरोश मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। एक मंशियात फरोश मुलजिम गिरफ्तार, जबकि एक मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब। बड़ी तादाद में भंग बरामद कर ली गई। SSP जामशोरो जनाब जावेद अहमद बलोच साहब की हिदायत पर जिला भर में मंशियात फरोश मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। SHO जामशोरो इंस्पेक्टर आदम खान अबड़ो की सरबराही में जामशोरो पुलिस की दौरान गश्त कार्रवाई करके एक मंशियात फरोश मुलजिम बनाम फजल रहमान वल्द अता रहमान सोलंगी सकना भटाई टाउन हैदराबाद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गिरफ्तार मुलजिम का एक साथी बनाम राशिद वल्द सोनू कन्भर असल रिहाइश बाआम सईदाबाद मौजूद पता विलिज साई डन्नू मल्ला जामशोरो मौके से फरार। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 37 किलोग्राम भंग बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना जामशोरो पे गुनाह नंबर 104/2021 कलम नंबर 3-4 मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
سابقہ ڈائریکٹر جنرل FIA بشیر میمن کی طرف سے انکشافات کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے میرے سامنے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نام نہیں لیا، اگر میں جھوٹا ہوں تو جوڈیشنل کمیشن بنا دیں۔ بشیر میمن نے کہا کہ وزیر اعظم نے نہیں، وزیر قانون نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نام لے کر بات کی۔ وزیر اعظم نے میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، سلمان شہباز، خواجہ آصف، شاہد خاقان عباسی، رانا ثناء اللہ، خورشید شاہ، نفیسہ شاہ، مصطفیٰ نواز کھوکھر، اسفند یار ولی کے علاوہ ارسلان افتخار چودھری، چودھری قمر زمان، سابقہ چیئرمین نیب کا نام لے کر بات کی تھی۔ خبر شامل کریں گے ہب بلوچستان سے، جہاں پہ ہمارے انچارج نمائندگان عبدالحمید مکسی کی رپورٹ کے مطابق قیوم احمد مکسی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ نوابزادہ میر اورنگزیب خان مکسی نوابزادہ میر سالار خان مکسی کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے کی سخت الفاظوں میں مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مخالفین کی سازش ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی دشمن عناصر نے ہمارے نوابزادگان کے خلاف کئی جھوٹے اور بے بنیاد باتیں کی، لہٰذا میں مخالفین عناصر کو ہدایت کرتا ہوں کہ کسی قبیلے کے نواب یا سردار کے خلاف بے بنیاد اور غلط باتیں کرنے سے باز آ جائیں، اور جو زمین نوابزادگان کی ہے تو کچھ مکسی برادری بٹائی دینے سے انکار اور بدماشی کر رہے ہیں۔ کچھ شرپسند عناصر ان کے ساتھ دے رہے ہیں۔ نوابزادگان اپنے حق مانگ رہے ہیں۔ حق مانگنا کیا غنڈہ گردی ہوتی ہے؟ کیا نوابزادگان میر اورنگزیب عالمگیر خان مکسی اور نوابزادہ میر سالار خان مکسی نے کبھی مکسی قوم کے ساتھ ناجائز نہیں کی؟ یہ نوابزادگان کی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی سازش ہے، اور یہ سازش کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ خبروں کا سلسلہ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں نصیر نیوز۔ شاہ فیصل نمبر 2 تھانے میں ہیروئن پینے والا ملزم گرفتار، گھروں سے زیورات چرا لیے، کچھ سامان برآمد۔ رپورٹ عبدالقاسم، نصیر نیوز۔ خبر دیتے چلیں ٹنڈوالہ یار سے، جہاں پہ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر عرفان قائم خان کی رپورٹ کے مطابق PTI ضلع ٹنڈوالہ یار کی طرف سے شہر میں چلنے والی منشیات کے خلاف بیٹھک ہوئی، جس میں شہری، سیاسی، سماجی صحافیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ منشیات کے خلاف جنگ میں سماجی طور پر کمیٹی بنائی گئی ہے۔ اس موقع پر علی بھل نے کہا، شہریوں کی طرف سے ہمارے پاس پولیس والوں کے 70 نام ہیں، جو کہ سپاہیوں سے جا کر DSP آفیسر سطح سب منشیات میں ملوث ہیں۔ ضلع ٹنڈوالہ یار میں مین پوری کے 140 کارخانے چل رہے ہیں، جس کو پولیس کی سرپرستی کے نیچے چلا رہے ہیں، اور مزید کہتے ہوئے کہا کہ پولیس کو اپنے فنڈ جاری کریں تاکہ فنڈ کی وراثت درست طریقے سے چلے۔ ٹنڈوالہ یار میں پولیس تھانہ منشیات پر چلتی ہے۔ اہم وفاقی حکومت کی طرف سے ٹنڈوالہ یار میں اینٹی نارکوٹکس کو بلائیں گے اور پوچھیں گے کیوں پولیس کے خلاف ایکشن نہیں ہوتا۔ ٹنڈوالہ یار تھانے میں ایماندار آفیسر مقرر کریں۔ خبر شامل کریں گے پاک پتن سے، جہاں پہ ہمارے رپورٹر محمد خالق کی رپورٹ کے مطابق آپ کو آگاہ کریں، ڈپٹی کمشنر رانا شکیل اسلم اور DPO ملک جمیل ظفر نے شہر کا دورہ کیا۔ SOPs کی خلاف ورزی کرنے والے 60 افراد کو مقدمات درج کر کے حوالات میں بند کیا گیا۔ اس موقع پر شہر کی مختلف 19 دکانوں کو سیل کیا گیا اور متعدی دکانوں کو 26,000 روپے جرمانے بھی کیے گئے۔ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے SOPs پر سختی سے عمل یقینی بنائے گا۔ کراچی میں بحریہ ٹاؤن کی جانب سے سندھیوں کے گھر مسمار کرنے اور تشدد کے خلاف عوامی تحریک کی جانب سے ریلی نکال کر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور ملک ریاض کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ زرداری حکومت اور ملک ریاض کی جانب سے کراچی میں بلا وجہ سندھیوں کے گھروں کو مسمار کر کے ان کے اوپر تشدد کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ مسمار کرنے والے 62 افراد کے خلاف کارروائی کی جائے، دیگر صورت احتجاج جاری رہے گا۔ رپورٹ کریں شوکت علی بیرو، نصیر نیوز کندکوٹ۔ اب تک کے لیے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں نصیر نیوز۔